अंकिता भंडारी हत्याकांड में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस लगातार इस मामले की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस बीच नवभारत टाइम्स की टीम भी उस जगह पहुंची जहां अंकिता भंडारी को आखिरी बार देखा गया। ये वही जगह है जहां अंकिता भंडारी ने अपनी जिंदगी का आखिरी दिन बिताया। ऐसा आरोप है कि इसी नहर में पुलकित आर्य और उसके साथियों ने अंकिता भंडारी को धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर उत्तराखंड में 2 हफ्ते बाद भी उत्तराखंड सुलग रहा है और उसको लेकर के जो है आज बंद है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और कई संस्थाओं ने आज बंद रखा है। तो इस वक्त हम हैं यहाँ पर शक्ति नहर में। ये वही शक्ति नहर है, यहाँ से जो है ये बैराज है, ये शक्ति नहर यहाँ से निकलती है और इसी शक्ति नहर में डुबा करके अंकिता की जो है वो हत्या कर दी गई थी। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ये सीसीटीवी जो कैमरे हैं यहाँ पर लगे हुए, इन्हीं सीसीटीवी कैमरों में उस दिन अंकिता जो है वो लोकेट हुई थी और इसी में जो है उसको आखिरी बार जो इसी सीसीटीवी कैमरे में उसको देखा गया था अंकिता भंडारी को। तो ये जो पूरा जो इलाका है ये आगे जा कर के यहाँ से 4 किलोमीटर आगे वनंतरा वो रिजॉर्ट है जहाँ पर अंकिता भंडारी काम करती थी और चिला रेंज में ये पूरा इलाका आता है और जो पौड़ी जो है जो यमकेश्वर ब्लॉक है वो इसका इलाका है। तो अभी भी देखिए यहाँ बहुत सुनसान सा इलाका, सामने बिल्कुल जंगल है। यहाँ पर मुझे बताया गया कि अब करीब 8 से 10 इस तरह के यहाँ पर रिजॉर्ट हैं और उन रिजॉर्ट में किस तरह का काम मतलब चलता होगा आप वनंतरा के उससे देख सकते हैं कि ना तो वहाँ सीसीटीवी होता, क्योंकि यहाँ से इस चेक पोस्ट से कुछ आगे तक सीसीटीवी है और उसके बाद यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है और उसके बाद बिल्कुल सुनसान इलाका है। क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये काफ़ी जो सुबह के वक्त रात के वक्त जो इस नहर और इस सड़क में जो है बहुत सुनसान रहती है और यहाँ पर बिल्कुल खौफ पसरा रहता है। लेकिन सुबह सुबह जो ये नहर है बहुत यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं टूरिस्ट और कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो साइकिलिंग के लिए आते हैं। तो चलते चलते आज जब अंकिता को पूरा उत्तराखंड याद कर रहा है तो यहाँ पे मुझे कुछ एक पूरा साइकिल ग्रुप मिला जो लोकली है यहाँ से, तो उनसे पूछते हैं। मेरे बारे में तो फांसी देनी चाहिए जिसने हमारी बहन को मारा। तो आप उसके लिए इस तरह से इंसाफ मांगते हैं कि उसको मतलब जो फांसी की सज़ा पुलकित जो आ रही है और उसको होनी चाहिए। वी वांट फॉर जस्टिस। हम जितने भी स्टूडेंट हैं और मैं टीचर नॉर्मली हम जस्टिस चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो और उसको फांसी भी लटकाया जाए। आई फील वेरी बैड अबाउट अंकिता एंड वी वांट जस्टिस फॉर इट। के साथ ऐसा वापस होना चाहिए। सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए कि आगे जाके और लड़कियों के साथ ऐसा ना हो। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। We want justice. We want justice. We want justice. ये हमारा वीरभद्र नगरी, ये कुनाव, नीलकंठ, ये कोड़िया वगैरह वगैरह सभी हम देखते आ रहे हैं। बहुत डेवलप हुआ है, हम चाहते कि डेवलप है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो हुआ। क्या आपको लगता था पहले कि यहाँ गलत काम होता है इन रिजॉर्ट में? देखो रिजॉर्ट में होता ही क्या है, सत्य तो नहीं कहते, लेकिन 50% ऐसा कुछ होता है। सत्य नहीं कहते कि 100% होता है, लेकिन 50% ऐसा कुछ होता है रिजॉर्टों में कि मतलब कुछ ऐसा होता है। बस वो पार्टी कॉन्टेक्ट होता है, पार्टी आती है, जो सिस्टम होता है। ये जो चिल्ला रेंज के जो ये है जी, ये चिल्ला में आता सर। अच्छा, चिल्ला बड़ा ये नीलगढ़ लक्ष्मण झूला सब रेंज में आता है लक्ष्मण झूला। तो आप जैसे गाँव आप इस यहाँ लोकल हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इन रिजॉर्ट में कुछ न कुछ गलत तो होता है। देखो 50% तो है, 100% नहीं कहते कि कुछ ना कुछ तो होता ही है, तभी तो ये ऐसे कांड होते हैं। उत्तराखंड में अंकिता की हत्या को लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी है और आज बंद भी है। तो क्या आपको लगता है कि क्या सरकार अपना काम ठीक से कर पा रही है इस मामले में कि या प्रेशर में? आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त ऋषिकेश का ये त्रिवेणी घाट का इलाका है और यहाँ पे जो गंगा स्पर्श समिति है जो, तो ये यहाँ पर सफाई अभियान चलाते हैं। तो इसी के कुछ वॉलंटियर्स हैं तो इनसे बात करते हैं। सर ये तो आज अंकिता के उसमें जो भी उत्तराखंड में ये हो रहा है ये होना भी चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है और उस देवभूमि में ऐसे वारदात होना एक बहुत ही शर्म की बात है। और हमें ये चाहिए कि आज अंकिता के साथ जो हुआ है आगे किसी के साथ ना हो। तो इसके लिए आज पूरा 2 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया और ये हम चाहते हैं कि सब इसको मतलब फॉलो करें इस चीज़ को। आप बताइए, आप अगर कुछ कहना हम लोग भी, हमने भी शॉपें हैं, हमारे भी शॉपें हैं, हम भी वर्कर हैं,
काम करते हैं, तो हमने भी उसमें शॉप को क्लोज कराया है और कई दिन से ये चीज़ें चल रही हैं, हम उसमें पूरे में सहभागी हैं। हम रैली भी हमने हम सब पूरे अटेंड इसमें किया है। सहभागी अभी हैं हम ये और नहीं अभी सोच भी रहे कि है अभी हम ये नहीं सोच रहे कि क्या है क्या नहीं है, बस हमने उनका साथ देना है। वो उत्तराखंड की बेटी थी और हमेशा उसके साथ ही रहेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता। और ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो एनबीटी ऑनलाइन के लिए उत्तराखंड से राकेश परमार की रिपोर्ट।